मणिपुर आत्मघाती वातावरण की जटिलता को हम जानते भी नहीं। सरकार ने मिलकर के लोगों को बर्बादी का आलम रचा दिया है। सरकार जहां फेल कर गई, वहां सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के पुनर्निर्माण की कमान संभाल ली है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं। न्यायमूर्ति गीता के नेतृत्व में हाई कोर्ट से रिटायर्ड दो महिला न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और आशा मेनन महिलाओं के पैनल को नेतृत्व दे रहे हैं। 3 महिला न्यायाधीशों के पैनल ने पहली रिपोर्ट रख भी दी है। पैनल सार्वजनिक महत्व के और निजी हजारों दस्तावेजों को फिर से बनाने के लिए काम कर रही है। माना जाता है कि महिलाएं मिलकर वहां की जनता में विश्वास पैदा कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने संपूर्ण महिला पैनल बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच को चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हेड कर रहे हैं। मणिपुर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम MVCS को लोगों के घरों और धार्मिक स्थल के पुनर्वास का काम करना है। लोगों के मन में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो, इसके लिए केवल महिलाओं के इस पैनल को काफ़ी सफलता मिल रही है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के बेंच ने उत्तर पूर्व के 6 राज्यों के DGP से DIG स्तर के एक अधिकारी की मांग की है। इसके साथ साथ CBI को भी SP और DSP स्तर के अधिकारी मुहैया करने के लिए इन्हें कहा है। मणिपुर हमारे देश का संवेदनशील हिस्सा है और इस राज्य की बर्बादी के रास्ते विदेशी खतरे बढ़ सकते हैं। राज्य सरकार जहां फेल कर रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पहल ली है, जिसे पूरा समझने के लिए अंत तक बने रहें इस वीडियो पर। सुप्रीम कोर्ट के सामने मणिपुर राज्य सरकार ने लिखित रिपोर्ट रखी थी, जिसमें 3 मई से 31 जुलाई के बीच 107 मौत का जिक्र था। इनमें 77 मर्डर के FIR हुए हैं। राज्य सरकार की रिपोर्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि बलात्कार के केवल एक मामले पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में 4000 से ज़्यादा लूट के मामले और 4700 घर तथा संपत्ति और 600 के करीब सार्वजनिक संपत्ति के बर्बादी की रिपोर्ट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इन सब मामलों में राज्य सरकार को केवल निर्देश देकर अपना काम खत्म नहीं माना है। मणिपुर में लोगों के मन के अंदर के घाव को भरने तक के लिए शुरुआत कर दी है। कार्यपालिका के काम करने के तरीके को न्याय संगत बनाए रखने के लिए मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट की यह पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर में लूटमार और अराजकता की जटिलता का पता हमें और आपको इसलिए भी चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां दखल दिया है। CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ पूरी टीम काम करेगी। जानते चले कि CBI ने भी अब लगातार हजारों FIR दाखिल किया है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें ताकि हम मणिपुर के मामले में अपनी निगरानी रिपोर्ट आगे भी तैयार कर सकें। ऐसे कार्यक्रमों के लिए विमर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब करने में मदद करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रमों को कृपया लाइक करें।